प्यारे बच्चों, आज हम लोग नवम कक्षा के सेकंड टर्म के सिलेबस के अनुसार छठा पाठ देख रहे हैं, भ्रांतो बाला, भटका हुआ बालक। इस पाठ का हिंदी अनुवाद सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक अनुच्छेद का हम लोगों को हिंदी अर्थ नहीं आएगा तब तक हम लोग किसी भी प्रश्न के उत्तर को देने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो सभी बच्चे पठित, अगर अनुच्छेद परीक्षा में पूछा जाता है और इस पाठ से अगर पूछा जाता है तो आपको इस पाठ की कहानी के बारे में और इस पाठ के अनुवाद के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। भ्रांतो बाला, भटका हुआ बालक, और संभावित पाठ है कि परीक्षा में इस पाठ में से पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। भ्रांतः, भटका हुआ। कश्चन बालः, कोई बालक, पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। निर्जगामः मतलब यहां क्रिया है, ध्यान रखना, निकल पड़ा। कभी कभार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य में कर्ता यह है तो क्रिया क्या होगी। तो निर्जगामः निकल पड़ा। कौन निकल पड़ा? कश्चन बालः, कोई बालक। और बालक क्या है? भ्रांतः, भटका हुआ। पाठशाला गमन बेलायाम, और कब निकला? स्कूल जाने के समय। क्रीडितुम, किस लिए निकला? खेलने के लिए। इतने संभावित प्रश्न हैं इस वाक्य में। कौन निकला, कहां निकला, किस समय निकला, इत्यादि। किंतु तेन सह, परंतु उसके साथ, तेन सह, तेन यहां सर्वनाम शब्द तेन आया है, तो पूछ लिया जाता है कि यह तेन सर्वनाम शब्द कस्मई किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो आप लोगों को लिख देना है कि भ्रांतः बालक, बालकस्य या बालस्य, कुछ भी लिख सकते हैं, बालक के लिए, बालका। तेन सह, उसके साथ, केलि भी, कालम क्षेप्तुम तदा को अपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्, परंतु उसके साथ खेलों के द्वारा समय व्यतीत करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए यहां संस्कृत है इसकी क्षेप्तुम, बिताने के लिए। वयस्यो, साथियों में, अर्थात उसके मित्रों में, कोई भी, को अपि, कोई भी, न उपलभ्यमान, उपलब्ध न आसीत, नहीं था। यत ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणः बभूव। वो क्या कर रहे थे? क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद, स्मृत्वा कर, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणः शीघ्रता करते हुए, त्वरमाणः मतलब शीघ्रता करते हुए, बभूव जल्दी जाने के लिए, कहां? स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तंद्रालुबालौ लज्जया दृष्ट पथम अपि परिहरत न एकाकी किम अपि उद्यानम प्रविवेश। जब उसके साथ कोई जाने को तैयार नहीं हुआ तो आलसी बालक लज्जा से, शर्म से उनकी नजर को बचाता हुआ, दृष्ट पथम अपि लज्जया, परिहरत अर्थात
बचाता हुआ अकेले किसी वाटिका में घुस गया। किम अपि उद्यानम, किसी एक बगीचे में प्रविवेशः, प्रवेश कर गया। सचिंतयामास, वह सोचने लगा, बीरम अनत्वेते बराकः पुस्तक दासः, कि पुस्तकों के दास इन विचारों को विराम करने दो, अर्थात आराम करने दो। अहम पुनरात्मानम विनोदयिष्यामि, अर्थात मैं तो अपना मन बहलाऊंगा खेल में। ननु भूयो द्रक्ष्यामि, ननु निश्चय ही, भूयो फिर से, द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, फिर कुपित आचार्य जो हैं का मुख देखूंगा। क्रुद्धस्य, क्रोध के वशीभूत, उपाध्याय मतलब टीचर का। संत्वेते निष्कुटवासिना ए प्राणिनो मम वयस्या इति, मेरे ये सहपाठी वृक्ष के खोकर में रहने वाले बने रहें। अगला पैराग्राफ है अथ, इसके बाद स, वह पुष्प उद्यानम ब्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीड़ा हेतुर आहवयत, तब उसने पुष्प उद्यानम, बगीचे में घूमते हुए मधुकरम, भौरे को देखकर, तम, उसको, खेल के लिए पुकारा या बुलाया। स द्वि त्रिस आहव्याम एव न मानयामास, ततो भूयो भूयो हठम आचरति। बाले स आगायत, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। अब उसने अपनी अक्षमता दिखाई कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। क्यों नहीं खेलूंगा? 2-3 बार उसके बुलाने को उस भौरे ने नहीं माना। तब बालक के बार बार पुकारने पर, हट करने पर वह गाने लगा। हम तो शहद एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तदा स बालः, तब वह बालक, तब उस बालक ने कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति अन्यतो दत्त दृष्टि चटकम एकम चंच्वा तृण सलाकादीम आदादानम अपश्यत। तब उस बालक ने मिथ्या अर्थात झूठे अभिमान में चूर उस कीट को रहने दो। इस प्रकार सोचकर दत्त दृष्टि, दूसरी ओर नजर गड़ाते हुए, चोंच के द्वारा, चंचुआ, चोंच के द्वारा, तृण सलाकाधीन अर्थात तृणक सलाका, छोटे छोटे वृक्ष की टहनियों की जो टहनियां होती हैं उनको ग्रहण करते हुए एक नर चिड़िया को उसने देखा। अपश्यत उवाच च, और उससे बोला, कहने लगा, आई चटकपोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, अर्थात मुझ मनुष्य का मित्र बनोगे। एहि क्रीड़ावः, आओ हम खेलते हैं। त्यज शुष्कम एतम तृणम, इस तिनके को छोड़ दो और स्वादुनि
भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, तुझे मैं स्वाधुनी सुंदर स्वाद वाला भोजन दूंगा। कवलानि ते दास्यामि, दास्यामि का मतलब दूंगा। इति ऐसा कहकर स तु नीड़ कार्यो बटो दुशाखायाम दद्यामि कार्येण इति उक्त्वा स्वकर्मव्योग्रो भवु। अर्थात ऐसा कहकर उस चिड़िया ने भी उसको जवाब दिया कि मुझे बड़ के पेड़ की शाखा में घोंसला बनाना है। बटु दृशाखायाम, बटु माने बड़ के पेड़ की शाखा में क्या बनाना है? एक घोंसला। नीड़ कार्यो, नीड़ माने घोंसले को बनाना है। इति उक्त्वा ऐसा कहकर वह अपने कार्य में क्या हो जाता है? कर्म व्यग्रो बभूव, अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तदा खिन्नो बालका, तब एते पक्षिणो मानवेषु न उपगच्छन्ति, ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। खिन्न माने उदास बालक, वह बालक उदास हो गया, खिन्न बालक। एते पक्षिणो, ये पक्षी मानुषेषु अर्थात मनुष्यों के पास न उपगच्छन्ति, नहीं बजाते हैं। तद अन्येवेषु अम्यपरम मानस उचितम विनोदयते इति, अतः मनुष्य के उचित मनोरंजन करने वालों को मैं खोजता हूं, अन्वेक्षण करता हूं। तो खोजने लगता है। पलाय मानम कमपि श्वानम अवलोकयात् परिक्रम्य, अब इस प्रकार घूमकर परिक्रम्य पलायमानम भागते हुए कमपि किसी श्वानम अवलोकयात् एक कुत्ते को देखता है। और प्रीतो बाला तम इतितम संबोधयामासः, और प्रसन्न होकर बालक ने उसे इस प्रकार कहा, संबोधन किया। क्या कहा? रे मनुष्याणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निधाद दिवसई, इस गर्मी के समय में क्यों घूम रहे हो? आश्रय स्वेदम प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम, छाया के कारण शीतल इस वृक्ष के जड़ के पास आश्रय ले लो। आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, अहमपि क्रीड़ा सायं त्वाम मानुरूपम पश्याम इति, मैं भी तुम्हें खेल का उचित साथी मानता हूं। कुक्कुरः प्रत्याह, अब कुत्ता कहने लगा, यो माम पुत्र प्रीतया पोषति, जो व्यक्ति मुझे पुत्र के समान मेरा पालन करता है, मुझको स्नेह देखता है, स्वामिनो गृहीतस्यः, उस स्वामी के घर की मैं क्या करता हूं? रक्षा करता हूं। रक्षा नियोग कारणात न मया भ्रष्ट व्यमीषदपि इति, उस स्वामी के घर में रक्षा कार्य से जरा भी मुझे हटना नहीं चाहिए। या माम, जो मुझको पुत्र प्रीतया पोषति, पुत्र के समान पालन मेरा रक्षा करता है, मुझको खाना देता है, उस स्वामी के घर को मैं रक्षा नियोगात, अर्थात उस स्वामी ने मुझको अपने घर की रक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। सर्वेरपि निषिद्धः स बालः विघ्नित मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगत प्रत्येकम स्वस्व कृत्य निमग्नो भवति, सभी के द्वारा सर्वेरपि निषिद्ध मना किया गया हुआ, स बालो विघ्न मनोरथ अर्थात अपनी टूटी हुई इच्छाओं वाला होता हुआ वह बालक, कथम अस्मिन् कैसे इस संसार में, जगति प्रत्येकम स्वस्व कृत्य निमग्नो भवति अपने अपने कार्यों में लीन है,
न को अपि अहम अपि वृथा कालक्षेपम सहते, मेरी तरह कोई भी समय को बर्बादी को सहन नहीं करता है। नमा एतेभ्य, मैं इन सभी को नमस्कार करता हूं जिन्होंने तंद्रालुतयाम कुत्साह संपादिता, अर्थात मेरे जो अंदर आलस्य था उस घृणा भाव को प्राप्त करा दिया है। अथा स उचितम अहम अपि करोमि, अब मैं भी यथा उचित वही कार्य करूंगा। इति विचार, ऐसा सोचकर त्वरितम पाठशालाम उपजगामः, वो जल्दी से ही पाठशाला को चला गया। तथा प्रभृति स विद्या विषयनी भूत्वा, तब से लेकर वह विद्या में रत रहने वाला। महतिम विदुषीम प्रथाम संपदम चलेभे, अर्थात महान विद्वत प्रथा को और संपत्ति को प्राप्त हुआ। कहने का मतलब इस पाठ से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हमको मेहनत करनी चाहिए, बगैर मेहनत के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस संसार में प्रत्येक प्राणी जो आलस्य को त्याग कर अपने कार्यों में लगा रहता है उसको भविष्य की चिंता रहती है। इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ के हिंदी अनुवाद को समझा। अगले वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास को देखेंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहें। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को अगली वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके।